तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मेहता साहब को बुला तो लिया, कभी उनको भोगीलाल से पैसे निकलवाने का कोई अच्छा सा आइडिया सूझ आए तो अच्छा है, क्योंकि उनके अलावा अभी मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। सुन रहे हैं ना भगवान? क्या जेठालाल तुम भी अरे आ गए मेहता साहब, आ गए। क्या आगे? किसको बोल रहे हो आगे भाई? अपने आप को बोल रहा हूँ मेहता साहब। अरे अपने आप को बोलना ही है ना जेठालाल, तो अपने आप को ये बोलो कि आज के बाद मैं ऊट पटांग फोन नहीं करूंगा मेहता साहब के ऑफिस में, और ऐसे फोन करके बहाने बना के उन्हें नहीं बुलाऊंगा ऑफिस से। आज तो तुमने हद कर दी भाई, अंजलि की आवाज में बात कर रहे थे तुम। तो पहली बार थोड़ी की अंजलि भाभी की आवाज में बात। जेठालाल, इससे पहले तुमने मुझसे अंजलि बन के बात की थी, मेरे बॉस से नहीं। आज तुमने मेरे बॉस से अंजलि बन के बात की है, कल को अंजलि सही में उन्हें फोन करेगी तो वो कहेगा नहीं अंजलि तो यही नहीं, अंजलि तो वो है, वो तुम्हें अंजलि मानेगा। फिर क्या करूंगा मैं? अरे क्या करूंगा क्या, आप मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा अंजलि भाभी की आवाज में आपके बॉस के साथ बात करने के लिए। आधी रात को बोलेंगे, आधी रात को आ जाऊंगा। अरे पर जेठालाल, आधी रात को मेरा बॉस अंजलि से क्यों बात करेगा? मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं अंजलि भाभी की आवाज में आपके बॉस के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। पर आज तो आपकी वजह से ही आपके बॉस के साथ तो अंजलि भाभी की आवाज में मुझे बात करनी पड़ी ना। मेरी वजह से कैसे? अरे आपने बोला ना अंजलि फोन स्पीकर पे कर रहा हूँ, सामने बॉस है, बॉस बात करना चाह रहे, तो मैं क्या करता? अरे क्या करता क्या जेठालाल, फोन काट नहीं सकते थे क्या तुम? इतनी अक्ल नहीं है तुम्हें? इतनी समझदारी की उम्मीद तो मैं तुमसे कर रहा था कि मैं तुम्हें इशारे कर रहा हूँ कि मेरे बॉस सामने खड़े हैं, तुम स्पीकर फोन पे हो तो फोन काट तो सकते थे ना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अंजलि बन के बात करनी है। मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। अरे हद करते हो भाई। कुल मिला के अपना काम हो गया ना भाई, आपको छुट्टी मिल गई ना यहाँ आने के लिए। अपना काम? कौन सा अपना काम जेठालाल? जो भी काम है तुम्हारा काम है, मेरा कोई काम नहीं है। ठीक है भाई, मेरा काम है, बैठो बैठो बैठो। वही तो काम की बात करते ना, अभी वो सब चर्चा करके क्या मतलब है मेहता साहब? अच्छा सुनिए, एक मिनट पहले तुम सुनो, सबसे पहले कुछ बढ़िया सा खाने के लिए मंगाओ भाई। मंगवाता हूँ, पहले मेरा प्रॉब्लम तो सुनिए। प्रॉब्लम तो सुनूंगा ही ना जेठालाल, वो सुनने के लिए तो बीच ऑफिस से यहाँ आया हूँ, लेकिन तुम तो मेरी प्रॉब्लम समझो ना भाई, अपनी प्रॉब्लम की पड़ी है तुम्हें। मुझे भूख लग रही है इसलिए कुछ मंगाओ। अच्छा ये लीजिए, ये बेर खाइए। यार बेर नहीं खाना मुझे कुछ चटपटा खाना है जेठालाल। चटपटा भी है? हाँ ये लीजिए, इमली खाइए। अरे यार जेठालाल, तुम्हें पता है ना कि चटपटा मतलब क्या है मेरे लिए? कोई भजोसा छमिया ऐसा कुछ मंगाओ ना। क्या? अरे यार समोसा भजिया ऐसा कुछ मंगाओ भाई, तलावा कुछ बढ़िया। हाँ ठीक है मंगाता हूँ। अरे मंगाता नहीं, मंगाओ तभी दिमाग चलेगा। हाँ भागा, देख मेहता साहब आए तो उनके लिए कुछ समोसा भजिया ऐसा कुछ गरम गरम जो भी नाश्ता मिले फटाफट लेके आना भाई। हाँ हाँ फटाफट, हाँ बस मंगवा लिया। कब तक आएगा? आ जाएगा अभी 5-7 मिनट में। हाँ हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम क्या है? मेहता साहब, एक व्यापारी के पास मेरा पैसा फंसा हुआ है। कितने पैसे? 50 लाख। 50 लाख? ये तो समस्या ही मेरे औकात के बारे में, इसका समाधान मैं कैसे दूंगा? एक मिनट आप बैठो, पूरी बात सुनिए, पूरा प्रॉब्लम आप विस्तार से सुनेंगे ना तो पूरा मामला समझ में आ जाएगा और इसका समाधान अपने आप में से बाहर निकल आएगा। विस्तार? सारा मामला मतलब प्रॉब्लम कोई और भी है? हाँ मतलब नहीं, मतलब प्रॉब्लम की शुरुआत 50 लाख से होती है और खत्म कहाँ होती है? 50 लाख पे। क्या कह रहे हो जेठालाल? कुछ ऐसा कहो ना जो समझ में आए भाई। अपने अय्यर भाई है ना, अब इसमें अय्यर कहाँ बीच में आ गया? अरे मेन बात तो अय्यर भाई से शुरू हुई है भाई। अरे भाई जेठालाल, एक बार में डिसाइड कर लो, बात 50 लाख से शुरू हुई है या अय्यर से शुरू हुई है? एक बार मैं जो बोल रहा हूँ ना वो शांति से पूरा सुन लीजिए, बिना बीच में बोले। हाँ बोलो। ये देखो, बोले ना फिर अब। जेठालाल मैं बीच में कहाँ बोला हूँ, मैं तो शुरू में बोला हूँ ना कि बोलो। अच्छा ठीक, तो सुनिए, हुआ यूं कि अय्यर भाई और बबीता जी वो सुबह मेरे घर पे आए। बताइए बबीता जी, क्या अर्जेंट काम आन पड़ा मेरा? मेरे को आप स्टाफ के लिए अर्जेंटली 100 टैबलेट चाहिए। मिल जाएगा, लेकिन रामसन कंपनी का ही चाहिए। पक्का पक्का? क्या है 0.1% भी अगर जो तुमको डाउट है ना कि ये नहीं हो सकता है तो मेरे को तुम पहले बता देना।
इधर बागा को बोला, उधर उसने रामसंग कंपनी में फोन लगाया और फोन लगाते 100 टैबलेट आपके हाथ में। नहीं मंगवा सकता। क्यों? उन्होंने हमें नया माल देने से इनकार कर दिया है। पहले पुराना पेमेंट क्लियर करो, उसके बाद ही नए माल का ऑर्डर लेंगे। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, भोगीलाल जी के पास से हमारे 50 लाख रुपए का पेमेंट कुछ भी करके निकलवाइए। मक्खी, मच्छर, चूहे, बिल्ली, कॉकरोच, ये कभी पैसे देते हैं? अरे भाई, पिछले 6 महीने से यही लोग मेरे होटल में रह रहे हैं। अब ये पैसा दे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। अभी उससे पैसे निकलवाने के लिए कोई ना कोई तिकड़म सोचना पड़ेगा बागा। ये परिस्थिति है, अभी बताइए मैं क्या करूं? एक काम करो, तुम अय्यर को सब सच सच बता दो। ये क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब? अरे यही कह रहा हूँ जेठालाल कि अय्यर को सब सच सच बता दो भाई। और चारा क्या है तुम्हारे पास जेठालाल? मुझे एक बात बताओ, भोगीलाल आज के आज तुम्हें पैसे देने वाला है? नहीं। फिर जब भोगीलाल पैसे देगा ही नहीं तो तुम रामसंग कंपनी को पैसे कैसे चुकाओगे? और जब रामसंग कंपनी को पैसे नहीं मिलेंगे तो वो तुम्हें 100 टैप्स की डिलीवरी नहीं देंगे। इसलिए आज की तारीख में आज के आज 100 टैप्स की डिलीवरी मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए चुपचाप जाओ, बबीता जी और अय्यर को सब सच बता दो। लेकिन मेहता साहब, बबीता जी ने अय्यर भाई को मेरी गारंटी दी है। ऐसे में अगर मैं बोलूं कि नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा तो कैसा लगेगा? देखो जेठालाल, अगर अभी तुम जाके सच बोल दोगे तो शायद उन्हें बुरा ना लगे, लेकिन अगर तुम्हारी उनसे कोई बात ही नहीं होगी तो वो तो इसी गलतफहमी में रहेंगे ना कि तुम टैप्स देने वाले हो शाम को। लेकिन जब तुम शाम को जाओगे खाली हाथ और बताओगे कि मैं डिलीवरी नहीं कर पा रहा हूं और फिर तुम सच बोलोगे तो सोचो कितना बुरा लगेगा उन्हें। सोचो, ज्यादा सोचो मत। एक गुलदस्ता लो अच्छा सा और बबीता जी अय्यर को जाके सॉरी बोल दो, बात खत्म करो। एक मिनट जरा यहाँ साइड पे खड़ा करो, थोड़ा आगे। अरे भाई साहब, एक अच्छा सा बुके देना। वाइफ को देना है? नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड को देना है। लेडीज या जेंट्स? तुमको क्या फर्क पड़ता है भाई? अरे नहीं नहीं, वो हिसाब से मैं आपको बुके दूंगा। बुके होता है ना भाई, उसमें लेडीज को देने का अलग, जेंट्स को देने का अलग, ऐसा थोड़ी होता है। अरे नहीं नहीं साहब, होता है। जन्मदिन का अलग, शादी का अलग, शादी की सालगिरह का अलग, नौकरी का अलग, और तो और नौकरी में जो प्रमोशन मिलता है उसका अलग, उसके अलावा गेट वेल सून का अलग। लेडीज को देने का और जेंट्स को देने का सबका अलग अलग बुके होता है। बताइए, लेडीज को देना है कि जेंट्स को देना है? दोनों को। अच्छा, समझा। किसी की शादी की सालगिरह के लिए चाहिए? नहीं नहीं, सालगिरह के लिए नहीं, किसी को सॉरी बोलने के लिए चाहिए। तो अच्छा सा कोई सॉरी वाला बुके दे दो। अच्छा अच्छा, समझ गया। 1 मिनट दीजिए, अभी मैं आपका बुके देता हूँ। ये रहा सर, आपके लिए एकदम परफेक्ट। और ये लीजिए, इसमें आप जो मैसेज लिखना चाहते हैं वो इसमें लिखिए। तुम्हारे अक्षर अच्छे हैं? मेरे हिसाब से तो अच्छे हैं। तो तुम ही अच्छे अक्षरों में सॉरी लिख दो ना भाई उस पे। ओके। ये लीजिए सर। थैंक यू। तो साहब, पैसे? अरे सॉरी, एक मिनट। मुझे सॉरी बोलने के लिए गुलदस्ता लिया? सॉरी। कितने का है? 500। चलो भाई। जेठालाल तैयार? नहीं नहीं, तो मतलब दिमाग से तैयार, दिल से नहीं। तो नहीं जाना है? नहीं, नहीं जाना है। डरपोक कहीं का। डरपोक तो डरपोक, जो बोलना है बोलो। नहीं जाना है।
साहब वापस जाना है? आइए बैठिए। अरे हाय जेठा जी। ओ वाओ व्हाट अ लवली बुके। किसके लिए? आपके लिए। मेरे लिए? क्यों? ऊपर आके बताऊं कि यहीं से बताऊं तो चलेगा? जेठा जी ऑफ कोर्स ऊपर आके बताइए। आइए आइए प्लीज। अभी तो जाना ही पड़ेगा। साहब रुकू के जाऊं? जाओ, तुम तो जाओ। अरे जेठालाल वेलकम वेलकम जेठालाल, थैंक यू नंरी नंरी। तुमने बोला था 100 टैप का डिलीवरी कर देगा, तुमने डिलीवरी कर दिया। वाह 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 क्या बात है बबीता, ही इज द मैन ऑफ वर्ल्ड। यस। और देखो जेंटलमैन भी बन गया है, बुके वगैरह लेके आया है। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू सो मच। अरे तुम खड़ा क्या है? बैठो बैठो बैठो। हाँ बैठो प्लीज 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 प्लीज। हाँ वाह 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 वाह, थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। बैठिए बैठो ना, बैठो बैठो। बबीता यू आर एब्सोल्युटली राइट। तुमने कहा था कि जेठालाल जो बोलता है वो करके दिखाता है। वाकई जेठालाल तुमने करके दिखा दिया, और वो भी बिफोर टाइम। नंरी नंरी, थैंक यू जेठालाल, थैंक यू सो मच। अय्यर भाई प्लीज आप ऐसा सब मत बोलिए। अरे क्यों ना बोलो, यू डिजर्व इट। अरे तुमने इतना अच्छा काम किया, तुम्हारा तारीफ तो बनता है, नहीं बबीता? ऑफ कोर्स जेठा जी, मुझे तो हमेशा से कॉन्फिडेंस था कि आप 100 टैप मैनेज कर ही लोगे। बस आइए टेंशन में था। मेरे को टेंशन था, लेकिन अभी मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मेरा सारा टेंशन दूर हो गया। ग्रेट। नहीं दूर नहीं हुआ है अय्यर भाई। क्या टेंशन? किसका? आपका। मेरा? क्यों? क्योंकि मैं 100 टैप का इंतजाम नहीं कर पाया हूँ बबीता जी। ये आप क्या कह रहे जेठा जी? मैं सच कह रहा हूँ बबीता जी, मुझसे 100 टैप का बंदोबस्त नहीं हो पाया है। बाप रे, ये भाई ऐसा क्यों हंस रहे हैं? कहीं उनकी डागड़ी चसक तो नहीं गई? क्या हुआ यार, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? अरे बबीता हंसू नहीं तो फिर क्या करूं? ये जेठालाल मजाक क्यों ऐसा कर रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ अय्यर भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मुझसे 100 टैप का बंदोबस्त नहीं हो पाया है। तुम मजाक नहीं कर रहा है ना? सच में 100 टैप मैनेज नहीं हो पाए? जेठालाल ये क्या बोल रहे हो तुम? अभी मैं बॉस को क्या मुंह दिखाएगा? जेठा जी कुछ कीजिए, आप किसी भी तरह से अय्यर को 100 टैप दिलवा दीजिए। जेठालाल तुमको ज्यादा पैसा चाहिए तो ठीक है, मैं तुमको ज्यादा पैसा देगा। मेरे पर्सनल अकाउंट में से निकाल कर तुमको जो भी ऊपर का पैसा है ना वो देगा। लेकिन प्लीज जेठालाल तुम किधर से भी मेरे को 100 टैप ला कर दो। कहाँ से ला के दूं अय्यर भाई? जेठालाल इलेक्ट्रॉनिक का दुकान तुम खोल कर बैठा है तो तुमको मालूम होगा ना, मेरे को क्या पूछता है? अरे अय्यर भाई मैंने बहुत कोशिश की, सब जगह बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से भी 100 टैप का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। तुम झूठ बोलता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ अय्यर भाई। तो किधर कोशिश किया तुमने? रामसंग कंपनी में। तो वो लोग नहीं दे रहे? नहीं। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मुझे उनको 40 लाख का पेमेंट देना है। तो दे दो। वो तो मुझे देना ही है, और मैं दे ही देता अगर मेरे 50 लाख अटके ना होते तो। किधर अट गए तुम्हारा 50 लाख? बबीता जी एक भोगीलाल करके पार्टी है, वो लॉकडाउन के
पहले से मुझे 50 लाख का पेमेंट तो अटका के बैठा ही दे नहीं रहा है, तो उसकी वजह से क्या मैं रामशंकर कंपनी में 40 लाख का पेमेंट नहीं दे पा रहा हूँ। जेठालाल, जब ये सब प्रॉब्लम था तो मैं और बबीता तुम्हारे गोडाउन में आया था, तब तुमने क्यों नहीं बताया? हाँ वो तभी मुझे बता देना चाहिए था, गलती हो गई, सॉरी। सॉरी निंग सॉरी सॉरी पोइडिंग ना यंग पोगरदो ना यंग बातक यंग मुंजी कमी प निंग रूम तप्पु पन्निटिंग। क्या बोल रहे अय्यर भाई? জেঠাজি, আইয়ার এটা বলছে কি আপনি ওর সাথে খুব খারাপ করেছেন। আপনার এরকম করে ওর সাথে করা উচিত ছিল না। ও খুব বাজে ভাবে ফেসে গেছে। यस, এবারে ও বসকে গিয়ে কি বলবে, কি মুখ দেখাবে? আমাকে তুমি মাফ করো না। করোনা নেই, আমাকে তুমি মাফ করুন টাকা না, আমি তোমাকে মাফি চাইছি। जेठाजी आप ये क्या बोल रहे हैं? आप प्लीज कुछ मत बोलिए। नहीं, मुझे बोलने दीजिए बबीता जी, मैं आपकी भाषा में आपसे माफी मांगने की कोशिश कर रहा हूँ। माफी उनका मन्नी केकर दका बैक मिल। थैंक यू। अय्यर भाई ने तो माफ कर दिया, अभी आप भी मुझे माफ कर दीजिए। जेठालाल, मैंने तुमको माफ नहीं किया है और मैं तुमको माफ कभी करेगा भी नहीं। अभी तक मैंने तुम्हारे कहने पर जेठालाल पर भरोसा किया था, लेकिन इसने हमारा भरोसा तोड़ दिया। जेठाजी, ये आपने ठीक नहीं किया, मैंने आपकी गारंटी ली थी। उसी बात का तो मुझे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है बबीता जी कि आपने मेरी गारंटी ली और अभी मेरी वजह से आपको अय्यर भाई का सुनना पड़ रहा है। मुझे आप पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था जेठाजी। बबीता जी ऐसे मत बोलिए। अरे बोलेगा, एक बार नहीं 10 बार बोलेगा। बॉस का फोन, अभी मैं बॉस को क्या बोलेगा? अय्यर भाई, जैसे मैंने आपको सब सच सच बता दिया, वैसे आप भी बॉस को सब सच सच बता दीजिए। सत्यमेव जयते। पाए मुड़। यस सर। अय्यर, और टैब्स का क्या हुआ? वो टैब का कुछ नहीं हुआ सर। व्हाट? सर वो टैब का डिलीवरी आज नहीं मिल पाएगा। अरे तुमने तो बोला था कि आज पक्का टैब्स मिल जाएगा। सर मैंने जिस आदमी के साथ 100 टैब के डिलीवरी का डील किया था, उससे पहले तो हाँ बोला, बाद में वो घूम गया। सॉरी सर, मैंने बहुत गलत आदमी पर भरोसा कर लिया। अय्यर, तुमने नहीं, मैंने गलत आदमी पे भरोसा किया। तुमको एक काम दिया था, तुम वो भी नहीं कर पाया। यू आर वर्थलेस एंड आई एम वेरी अनॉयड विथ यू। तुम मेरे साथ काम करने के लायक नहीं है। सर सर सर, यू आर सस्पेंडेड। सर प्लीज प्लीज मेरे को सस्पेंड मत करो सर, प्लीज। अरे बाप रे, ये मेहता साहब की सलाह तो उल्टी पड़ गई। मित्रों, इसे कहते हैं दाव का उल्टा पड़ जाना। मैंने तो भले के लिए राय दी थी। जेठालाल को कहा कि भाई जाके सच बता दो अय्यर और बबीता जी को, भाई क्योंकि सच जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी इस राय की वजह से लेने के देने पड़ जाएंगे। सच सुन के बबीता जी और अय्यर इस कदर आग बबूला हो गए, ऐसे बरस पड़े जेठालाल पे, और जेठालाल की हालत इतनी खराब होगी कि मैं बता नहीं सकता। मुझे इस बात का डर है कि जेठालाल कहीं मुझ पे न बरस पड़े कि भाई मैंने ऐसी राय क्यों दी। अब क्या होगा आगे? क्या जेठालाल बबीता जी और अय्यर को मनाने में कामयाब होगा? क्या उन दोनों का गुस्सा शांत होगा, या फिर जेठालाल आके मुझ पे बरस पड़ेगा और सारा गुस्सा मुझ पर निकालेगा? भाई परिस्थिति बहुत गंभीर है। कहीं ऐसा ना हो कि अय्यर बबीता जी और जेठालाल का ये जो रेशम की डोरी से पड़ोसी का रिश्ता है वो टूट जाए, कहीं और गड़बड़ कुछ ना हो जाए। अब क्या होता है आगे, ये तो मैं इस वक्त क्या बताऊं, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि होने वाला कुछ इतना गंभीर है जो आप घरों में लेके आएगा ठा के। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.